वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रैनिटिडिन यानी रैनटैक टैबलेट के बारे में। वैसे तो रैनटैक नाम से बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, जैसे कि टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में। दोस्तों, बेसिकली ये जो मेडिसिन है ये उपयोग होती है इंसान के शरीर में के अंदर जो लीवर होती है, जिसकी वजह से हम लोग जब कुछ खाना खाते हैं या उल्टा सीधा कुछ खाना अगर हमारी पेट में चला जाती है तो रिच उच खाना, जिसके चलते में पेट में गैसिडिटी जैसी, एसिडिटी जैसी ऐसी बहुत तरह की पेट में जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ती है। लेकिन इस टैबलेट उसी के ऊपर रिलीफ देने के लिए काम करती है। दोस्तों, ये जो टैबलेट है रैनटैक, ये प्रॉपरली काम करती है हमारी लीवर में, जैसे कि गैस्ट्रोएसोफेजिक एसिड रिफ्लेक्स डिसीज में एसिड को रिफ्लेक्स करने में बहुत ही कामदायक काम करती है। जैसे कि एसिडिटी बोले तो जैसे कि नॉर्मल एसिडिटी, जैसे कि ये जो रैनिटिडिन टैबलेट है ये ग्रुप है रैनिटिडिन, ये रैनटैक टैबलेट की ग्रुप है जो कि एक नॉर्मल गैस एसिडिटी के सिम्टम में ही दिया जाता है। अदरवाइज अगर आपकी लीवर में, पेट में ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिडिटी की समस्या है तो फिर आपको इस टैबलेट से काम नहीं बनेगी। दोस्तों, ये तो बहुत ही पॉपुलर एक टैबलेट है जो कि रैनटैक, जिनटैक और एक है एसिलॉक। इस तीनों की माध्यम से हमारी इंसान ज़्यादातर इस गैस एसिडिटी की टैबलेट को मार्केट में ज़्यादातर परिचित है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस गैस्ट्रिक एसिडिटी टैबलेट को। ज़्यादातर एक बार न्यूज़ में भी आया था कि ये जो टैबलेट है रैनिटिडिन ग्रुप का टैबलेट, वैसे तो ये जो आप देख रहे हो रैनटैक और जो कि है एसिलॉक, ये दोनों एक ही ग्रुप की दवा है, यानी एक ही सब्स्टिट्यूट का दवा है, बस अलग अलग कंपनियों द्वारा इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, आपने न्यूज़ में सुनी होगी कि रैनटैक ग्रुप की दवा यानी रैनिटिडिन ग्रुप की दवा लेने से इंसान के शरीर में कैंसर जैसी सेल पैदा होती है, यानी कैंसर इंसान के शरीर में हो जाती है। वैसे तो आप भी जान के बहुत डर जाओगे कि एक गैस्ट्रिक एसिडिटी रिफ्लेक्स जैसी मेडिसिन लेने से अगर कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ती है तो फिर आपको थोड़ा डर तो ज़रूर होगी। तो दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेडिसिन ये ऐसी एक पार्ट है, अगर आप बेड में पड़ती हो तो मेडिसिन के द्वारा ही आप इतना मजबूत और इतना तंदुरुस्त होगी कि बेड से उठकर आप भी रन करना स्टार्ट कर दोगे। इसीलिए मेडिसिन से डरने की कोई बात नहीं। अगर आप सही इंस्ट्रक्शन लेके और ध्यान से इस मेडिसिन को इंटेक करती हो तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। उसी के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपकी शरीर में कितनी मात्रा में हार्मफुल डैमेज प्रोड्यूस होती है और कितनी मात्रा में आपकी शरीर सही मात्रा में काम करती है। दोस्तों, वैसे तो ये जो टैबलेट है ये ज़्यादातर इंसान को पहले ही मालूम है इस टैबलेट के बारे में, क्योंकि ये एक गैस्ट्रिक एसिडिटी जैसी रिफ्लेक्स डिसीज में इसको यूज किया जाता है। इसीलिए ज़्यादातर इंसान इस टैबलेट को बिना डॉक्टर दिखा के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना फार्मेसी स्टोर पे जाके अपने आप खरीद के इंटेक करना चालू कर देती है। लेकिन वो तो बड़ी बात नहीं है। बात यही है कि दोस्तों, अगर आप इस टैबलेट को इंटेक करती हो तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा जान के, जितना ज़रूरत है आप बस उतना ही इसको इस्तेमाल करिए। दोस्तों, एक बार सुनने में भी आया था कि इंडियन ड्रग्स रेगुलेटर ने एंटी एसिडिटी मेडिसिन जो कि है रैनिटिडिन के बारे में इसको बैन करने के लिए, यानी इसको बंद करने के लिए बहुत सारी बात कही थी, यानी इसके ऊपर इसके माध्यम से होने वाली साइड इफेक्ट के बारे में। और यूएस फूड यानी USDFA और EMA समेत ज़्यादातर इंटरनेशनल ड्रग शेड्यूल ने भी कहा था, और सिंगापुर हेल्थ साइंस अथॉरिटी और कनाडा जैसी रेगुलेटर इस दवा को बंद करने के लिए कहा था। इस रैनिटिडिन ग्रुप की दवा से कैंसर होने वाली बात वो तो सच थी, लेकिन अभी तक इस रैनिटिडिन ग्रुप की दवा को अभी तक बैन क्यों नहीं किया गया? पहले जब इस मेडिसिन को, रैनिटिडिन ग्रुप की मेडिसिन को मैन्युफैक्चर किया जाता था मेडिसिन ब्रांड कंपनियों में, तब अभी जैसे मैन्युफैक्चर करती है उसी तरह पहले उतनी अच्छी केयरफुली होकर, उतनी अच्छी टेस्ट करके इस मेडिसिन को उतनी अच्छी से मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता था। उसी हार्मफुल वजह से इंसान के शरीर में, यानी इंसान की बॉडी में
कैंसर होने वाली सेल को ये रिड्यूस करता था यानी प्रोड्यूस करता था, जिसके माध्यम से इंसान के शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों का सामना देखना पड़ती थी। लेकिन अभी इस टैबलेट से उतनी हार्मफुल डरने की बात नहीं है। फिर भी मेडिसिन से तो साइड इफेक्ट होती है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से इंटेक करना है अपनी कंडीशन के ऊपर। अगर आपको गैस्ट्रिक एसिडिटी, सीना जलन ऐसी थोड़ी सी भी समस्या होती है तो फिर आप इस टैबलेट को लीजिए, मगर थोड़ा ध्यान से लीजिए, क्योंकि दोस्तों गैस्ट्रिक एसिडिटी उतना हेवी बीमारी नहीं है जो कि आपको गैस्ट्रिक एसिडिटी टैबलेट लेना ही पड़ेगी। अगर आपको गैस एसिडिटी थोड़ी सी होती है तो फिर आपको इस टैबलेट की इंटेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि पानी बहुत ही अच्छा है, अपनी लीवर को बहुत ही हेल्थ मिलती है, बहुत ही कूल रखती है। उसके साथ साथ आप थोड़ा पैदल चलिए और हो सके तो थोड़ा एक्सरसाइज करिए, और हो सके तो आप डेली मॉर्निंग बेसिक में थोड़ा एक्सरसाइज करिए, तो आपको ज़िंदगी में कभी अपनी लीवर में, अपनी स्टोमक में कभी गैस्ट्रिक एसिडिटी जैसी सिम्टम यानी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है यानी ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिडिटी रिफ्लेक्स बढ़ जाती है तो फिर आप एक बार डॉक्टर दिखाइए। डॉक्टर दिखा के उसके बाद ही आप दूसरे ग्रुप को दवा आपका जरूरत देगी, क्योंकि दोस्तों इस नॉर्मल ग्रुप के जो कि रेनिटिडिन ग्रुप की दवा लेने से उतना हेवी गैस के अंदर उतनी अच्छी रिलीफ नहीं मिलेगी, नहीं तो काम नहीं बनेगी। और दोस्तों ये जो मेडिसिन आप देख रही हो, एक है रेंटेक 300 और एक है एसिलॉक 300 दोस्तों। लेकिन इसी ग्रुप के और भी मेडिसिन मार्केट में आती है। अगर आप कोई भी मेडिसिन देखती हो यानी जो कि है हिस्टेक, एसिलॉक और है जीनटेक और है रेंटेक, इस चारों मेडिसिन बस एक ही ग्रुप का दवा है। आप अगर ऐसी ग्रुप में यानी इस कोई भी मेडिसिन में अगर आप देखती हो रेनिटिडिन, तो आप समझ लेना एक नॉर्मल गैस्ट्रिक एसिडिटी रिफ्लेक्स के लिए यूज़ किया जाता है। और दोस्तों और एक बात, यानी इस रेनिटिडिन ग्रुप के मेडिसिन, रेनिटिडिन ग्रुप के कोई भी मेडिसिन, इसको कैसे इस्तेमाल यानी कैसे इसको इंटेक किया जाता है। दोस्तों ये मेडिसिन बेसिकली स्टोमक रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है। उसी तरह ही इस मेडिसिन को आप ओनली फॉर यानी खाली पेट में यानी भूखा पेट में आप इस मेडिसिन को लीजिए, यानी खाना खाने से पहले। आप खाना खाने के बाद लीजिएगा तो उतना हेवी, उतना अच्छा आपको रिलीफ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक स्टोमक में जो गैस्ट्रिक एसिडिटी होती है उसी को रिलीफ देने के लिए अगर आप इस मेडिसिन को पहले लेती हो स्टोमक में यानी भूखा पेट में खाने से पहले, तो आपको इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छी रिलीफ मिलेगी। तो दोस्तों आज इतना ही। आशा करती हूँ आपको इस रेनिटिडिन ग्रुप का मेडिसिन यानी बोले तो रेंटेक, जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल ही गया है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी इस जानकारी अच्छी लगी तो फिर आप हमारे साथ बने रहना, क्योंकि हम दोस्तों ऐसे मेडिसिन से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आपको आसान भाषाओं में देती हूँ, जो कि आपको जानकारी जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आपसे मिलती हूँ फिर और एक नया वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।